गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं इंग्लिश क्लास मेरा पोएम डेफोडिल का सेकंड क्लास है। हमारे पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ आज हम वो डेफोडिल के बारे में और कुछ बता रहे हैं। वो एक स्टैंजा में लिखे बता रहे हैं। तो पहले हम वही स्टैंजा को देखते हैं। वो क्या बोल रहे हैं? कंटिन्यूअस एज द स्टार्स, कंटिन्यूअस एज द स्टार दैट शाइन्स एंड ट्विंकल इन द मिल्की स्काई, continuous as the star that shines and twinkle on the milky sky. They stretch in never ending line. क्या बोल रहे हैं वो? पहले बोले continuous as the star that shines and twinkle on the milky sky. फिर क्या बोले? They stretch in never ending line. उनका लाइन खत्म ही नहीं हो रहा है, या उनका लाइन हम खत्म कर ही नहीं सकते। इतना सारे हम गिन भी नहीं पाएंगे। They stretch in never ending line along the margin of a bay. कहाँ पे हुए हैं? झील के किनारे। Along the margin of a bay. फिर क्या बोल रहे हैं? 10,000 saw I at a glance. 10,000 saw I at a glance. और क्या बोल रहे हैं? ये जो 10,000 बोल रहे हैं, 10,000 saw I at a glance, touching their heads in sprightly dance. क्या बोल रहे हैं वो? पहले बोले continuous as the star that shines and twinkle on the milky sky. They stretch a never ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, touching their heads in sprightly dance. क्या बोल रहे हैं वो? हम ये स्टेंजा में हमारे जो पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ हमारे डेफोडिल्स को स्टार बना दिए हैं, डेफोडिल्स को डांसर बना दिए हैं, डेफोडिल्स को लैग बना दिए हैं। तो पहले हम स्टेंजा को लिखते हैं, क्योंकि कोई स्टूडेंट के पास बुक नहीं है, बोले थे नहीं, इसलिए मैं पहले लिखा देता हूँ लाइन, उसके बाद हम समझेंगे। लिख लीजिए, पोएम का नाम भी लिख लीजिए। डेफोडिल्स। हाँ, ये तो हाई स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट के लिए है, जैसे बोला था मैं। हाँ बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं वो? हमारे पोएट बोल रहे हैं। हाँ लिख लीजिए, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ वो बोल रहे हैं कंटिन्यूअस as the stars, continuous as the star that shines and twinkle on the milky sky. हाँ गाना ऐसा लगेगा ना। Continuous as the star that shines and twinkle on the milky sky. They stretched in never ending line along the margin of a bay. हाँ पहले पढ़ लीजिए। हाँ, continuous as the star that shine and twinkle on the milky sky, they stretch in never ending line along the margin of a bay. फिर 10,000 saw I saw नहीं। हाँ फिर 10,000 saw I at a glance, touching their heads, in sprightly डांस। बस पहले लिख लीजिए, ये बुक सुने भी होगा। हम पहले स्टैंजा को पढ़ेंगे, उसके बाद ये तो पहले स्टैंजा से मालूम हो रहा है कि हमारे जो पोएट है डेफोडिल्स को स्टार बना दिए हैं, लैग बना दिए हैं,
डेंसर बना दिए हैं, तो ये हमको समझना है। हाँ, वेरी क्विक। टाइम के साथ, हाँ 5 मिनट्स हो गया। हाँ, जिसके पास बुक नहीं होगा ये हेल्प करेगा। एक बार पढ़ना है, उसके बाद दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। मेरे पास बुक है, नहीं है ना, लिख रहे हैं ना, जरूरत नहीं है। हाँ, माने बुक को पढ़ना है। हाँ, नेवर लेट योर बुक रीड यू। हाँ, कभी बुक को आपको पढ़ने मत दो। हाँ, आप बुक को पढ़ो, पर ऐसा ना करो कि बुक आपको पढ़ने लगे। नेवर लेट योर बुक रीड यू। हाँ, नेवर लेट योर बुक रीड इट आप। हाँ, आपको पढ़ने मत दीजिए, आप पढ़िए बुक को। हाँ, तो पहले दिख देते हैं, continuous as the star that shines and twinkle on the milky sky. Clear? They stretch in never ending line. They stretch in never ending line along the margin of a way. Along the margin of a way. 10,000 saw I at a glance. मुझे लगा कि मैं 10,000 एक साथ दिख लिया। वो तो इतना सारे थे, गिन ही नहीं पाऊंगा, बट मुझे लगा कि 10,000 में दिखाऊंगा एक ही टाइम में, एक ही झपक में। हाँ, जैसे बोलते ग्लिम्स ऑफ आई। हाँ, ग्लिम्स में, झपट में मैं दिख लिया। 10,000 सॉ, 10,000 बिल्कुल, सॉ आई सन है, सॉ आई एट ए ग्लैंस, टॉसिंग देयर हेड स्प्राइटली डांस। क्लियर? माना ये ध्यान देना है बच्चे से। हाँ, स्प्राइटली मतलब जीवंत नृत्य, नेचुरल। हाँ, ये लिखेंगे ना, तो हमारे पोएट यहाँ पे स्टार बना दिए हैं। पहले लिखेंगे ये डेफोडिल्स को स्टार बना दिए हैं, कंपेयर किए हैं, एक एक करके लिखा। ओके, SPRIGSTLY स्प्राइटली। हाँ, डेफिनेटली बुक नहीं है तो प्रॉब्लम होगा उनको भी। GLENC ग्लैंस, एक ही साथ जो दिखना है ग्रुप में। हाँ, 10,000 में सिर्फ 10,000 को बोला नहीं गया, 10,000 वो इमेजिन करके बोले, इतना सारे थे, लेकिन मैं उनको एक साथ 10,000 तो होंगे ही होंगे, एक साथ जो दिखा 10,000 होंगे माने उनका आग इतना तो गया। पूरा को तो आग नहीं जा सकता कि बहुत सारे थे, अनलिमिटेड। हाँ, अनकाउंटेबल। हाँ, एलॉन्ग द मार्जिन माने जो झील होता है, झील के किनारे। हाँ, रूम, एक रूम है। हाँ, पूरा पहले समझ लेंगे, उसके बाद लिखेंगे। स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, ये बता रहे माने लंबे हुए थे, उनका जो लाइन था खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बिल्कुल डिवाइन बता दिए, डेफोडिल को डिवाइन बना दिए, स्वर्गीय। कंटिन्यूअस एज द स्टार। हाँ, माने स्टार जैसे कंटिन्यू, माने बहुत सारा होता है ऊपर में, स्टार जैसे कंटिन्यूअस उनका लाइन था। हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं डेफोडिल्स को कंटिन्यूअस है, स्टार जैसे। स्टार जैसे चिक चिक करता है आकाश में, हमारे डेफोडिल्स हमारे झील में कर रहा था, ये तो बता रहे हैं। ये लिखेंगे हम, तो मिटा दें। हाँ बिल्कुल, पहले क्या लिखेंगे? इन दिस स्टांजा the poet William Wordsworth has compared daffodils to the stars. हाँ, ध्यान देना। In this stanza, the poet William Wordsworth has compared daffodils to the star. Compare with नहीं लिखना ना, हाँ, daffodils अलग है, star अलग है। Compare with, compare to preposition में पढ़े थे, ट्रेजल भाव में भी एक बार पढ़ाया था। हाँ, तो in this stanza, the poet William Wordsworth has compared daffodils in the star
along with that, उसके साथ, along with that he had made us realize that the number of daffodils is कंटिन्यूस को विदाउट माने एंडिंग भी लिख सकते हैं, हाँ कंटिन्यूस लिख दे रहा हूं, यहाँ पे द बोलकर इज लगा रहा हूं, हाँ इज कंटिन्यूस एज द स्टार्स इन द मिल्की स्काई लिखो या स्काई लिखो या नाइट स्काई लिखो, एक ही बात है ना। फिर यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है साहिन, हाँ फिर यह वर्ड जो ट्विंकल, ये क्या है, हाँ तो ये फिर दिखेंगे हम, साइन किसको बता रहा है, हाँ तो लिख देते हैं इन दिस स्टैंजा द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ हैज कंपेयर्ड डैफोडिल्स टू द स्टार, along with that he has made us realize that the number of daffodils is continuous as the star in the milky sky। माने वो स्टार, वो तो पहले स्टार जैसे बोल दिए, फिर बोले कि स्टार जितने अनेक हैं, असंख्य हैं, गिन नहीं सकते, ऐसे हम डैफोडिल्स को भी गिन नहीं सकते। जैसे वो आकाश में चिक चिक कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं, हमारे डैफोडिल्स मारे हमारे झील में ट्विंकल माने चिक चिक कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि वो भी उनके जैसे ट्विंकलिंग हो रहा है, साइनिंग हो रहा है, तो ये वर्ड को हम यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ स्टार के लिए जो ट्विंकल है और स्टार के लिए जो साइनिंग है, यहाँ पे क्या बता रहा है, कौन सी चीज को बता रहा है, ये दिखना है। ओके बेटा दें, बस क्लियर, ठीक है लिख लीजिए जल्दी जल्दी, हाँ टाइम के साथ जाना है ना, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं ना, ऐसा थोड़े ना होता है सिर्फ हम एग्जाम देंगे तो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हुए ना, हम एग्जाम में कॉम्पिट कर रहे हैं कि नहीं, तो हम कॉम्पिटिटिव हो गया ना, ठीक। ओके The poet has made the daffodils divine beauty, हाँ डिवाइन स्टार के साथ कंपेयर कर दिए, हाँ द पोएट हैज मेड द डैफोडिल्स डिवाइन ब्यूटी एंड अकॉर्डिंग टू हिम दीज डैफोडिल्स साइंस as if they are unlimited in number, and twinkle as if they have something important, they have something, समझ में आ रहा है ना, हाँ the poet has made the daffodils divine beauty and according to him the daffodils shines as if they were, लिख सकते हैं they were लिखे चलेगा, they ये कंडीशनल सेंटेंस जैसे है ना, they were unlimited in numbers and twinkle as they have something important, clear। और एक बात, तो ये सबसे क्या पता चल रहा है हमारे पोएट का इन्वॉल्वमेंट नेचर के साथ कैसा है,
उनका इंडिकेशन कैसा है, उनका जो डेडिकेशन कैसा है नेचर, ये सब बता रहे हैं। तो लिख देते हैं। हाँ बेटा ने the poet has made the daffodils divine beauty, and according to him the daffodils shine as if they were unlimited in number and twinkle as if they have something important. हाँ पूरा पहले समझना। हाँ उसके बाद क्या होगा, एग्जाम जब क्वेश्चन आएगा आराम से आप लिख सकते हो इजीली। हाँ the sight of the daffodils impressed the poet so much that he never stops even a single moment looking at them। माने उनको माने इतना माने एक्साइट हो गया, इतना इम्प्रेस हो गए हो कि उनको बिना देखे वो रह नहीं पा रहे। माने और तो नेचर का एनवायरनमेंट ये लिखेंगे एक एक करके। हाँ द साइड ऑफ द डेफोडिल का दृश्य जो है इम्प्रेस द पोएट सो मच दैट ही नेवर स्टॉप इन ए सिंगल मोमेंट लुकिंग एट देम। हाँ इन दिस स्टैंजा या all these interaction made us feel the dedication and love of our poet for the nature. The sight of the daffodils impressed the poet so much that he never stops even a single moment looking at them. All the interactions made us feel the dedication and love of our poet for the nature. माने ये सब क्या बता रहा है, प्रकृति के प्यार, प्रकृति के प्रति उनका क्या माने इंटरेक्शन है, क्या एक्साइटमेंट है, ये सब हमको माने पूरा जल कर रहा है, पूरा फील कर रियलाइज करा रहा है। हाँ ध्यान दो जल्दी जल्दी। ओके इंटरेक्शन, लुकिंग, इम्प्रेस, जो क्रिटिकल वर्ड में पढ़ाया था, लव ऑफ अवर पोएट, लव फॉर द नेचर। जल्दी जल्दी टाइम के साथ 18 हो गया। उसके बाद the company of the daffodils made him so excited that he started comparing the number of daffodils to the stars, and he has
सैड भी लिख सकते हैं, रिटर्न भी बोल सकते हैं, मेड अस फील भी बोल सकते हैं, कुछ भी, या क्रिएटेड सम फीलिंग्स भी बोल सकते हैं। हाँ, ही हैज सेड दैट daffodils are in a row of unlimited numbers, unlimited numbers that could never be counted but could only be imagined। हाँ, माने क्या बोल रहे हैं वो पहले बोल रहे हैं, माने इतना एक्साइट हो गए, इतना इम्प्रेस हो गया हमारे माने डैफोडिल्स के, डैफोडिल कंपनी से, वो माने स्टार के साथ कंपेयर करा दिए और स्टार के नंबर के साथ कंपेयर करा दिए। जैसे स्टार अनेक होते हैं, असंख्य होते हैं, गिन नहीं पाएंगे, सिर्फ दिख पाएंगे, फील कर पाएंगे। ऐसे हमारे पोएट भी डैफोडिल्स को दिखे हैं, सिर्फ दिखे हैं, गिन नहीं पाए हैं, सिर्फ इमेजिन किए हैं। बहुत सारा है, एक माना झील के एक रो में है, इतना नंबर है कि हम सिर्फ फील कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, बट कैनॉट बी काउंटेड। हाँ, समझ में आएगी नहीं? तो क्या बोल रहे हैं वो, दी कंपनी ऑफ द डैफोडिल्स मेड हिम सो एक्साइट दैट ही स्टार्टेड कंपेयरिंग द नंबर ऑफ डैफोडिल्स टू द स्टार्स एंड ही हैड सेड दैट, ही सेड दैट भी लिख सकते हैं, ही इमेजिन भी लिख सकते हैं, ही बिल्कुल मेड अस फील भी लिख सकते हैं, बहुत सारा वर्ड है। ही हैज सेड दैट daffodils are in a row of unlimited numbers that could never be counted but that could only be felt या imagined। हाँ, फिर क्या बोल रहे हैं, वो नंबर के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, मैं इतना नंबर था जो कि मैं कभी इतना सारा दिखा ही नहीं था, तो फिर इमेजिन करके बोल दिए, मैं एक ही साथ 12,000 ही दिख पाया, माने बहुत 12 के बाद 10,000 जो बोले, इतना ही दिख पाया, मेरा आँख इतना ही गया। माने और भी कितना थे, इतना इतना और करोड़। हाँ, माने वो गिने भी नहीं है, अनलिमिटेड बोल दिए, क्लियर ना? पहले देख लीजिए। उसके बाद द कंपनी ऑफ द डैफोडिल्स मेड हिम सो एक्साइट दैट he started comparing the number of daffodils to the stars and he has said that daffodils are in a row of unlimited numbers that could never be counted but could only be imagined। हाँ, हाँ बिल्कुल। फिर क्या बोला, द नंबर ऑफ डैफोडिल्स ही सॉ मेड हिम रियलाइज that he would have seen just 10,000 मतलब समझ में आ रहा है? बिल्कुल 10,000 जैसे लगा ऐसे 10,000 कितना है, करोड़। हाँ, करोड़ है, बिलियंस है, ये बोले। तो द नंबर ऑफ डैफोडिल्स मेड हिम रियलाइज दैट he would have seen just 10,000, just 10,000 at a time, 10,000 at a time, and that 10,000 time and along with that, ये apart from that भी लिख सकते हैं, along with that the side of the, या divine side लिखे थे, divine side of the daffodils made him feel
that the daffodils were dancing each other by interacting their heads. टॉसिंग को इंटरेक्टिंग लिख दिया हूं, हाँ ध्यान देना. तो the number of daffodils she saw made him realize that he would have seen just 10,000 at a time. ग्लेस माने एक ही साथ जो दिख रहे at a time. हाँ, seen just 10,000 at a time, and along with that the divine sight लगा कि नहीं, तार के साथ कंपेयर कर दिए, तार जैसे हैं सोचे तो डिवाइन हो गया, स्वर्गीय बना दिए उसे. हाँ, तो माने वो डेफोडिल्स उनके लिए खास हो गया बस. तो साइड ऑफ द डेफोडिल्स मेड हिम फील दैट द डेफोडिल्स वर डांसिंग ईच अदर बाय इंटरेक्टिंग देयर हेड्स. हाँ क्लियर. और कुछ लिखते हैं, ये तो हो गया इतना. डाउट नहीं. हाँ टाइम के साथ, हाँ टाइम निकल जाएगा जल्दी जल्दी. ओके. The poet made himself very much sure that the poet made himself very much sure that daffodils are enjoying themselves the best. हाँ माने हमारे पोएट के लिए डेफोडिल्स सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं. माने वो डेफोडिल को दिखते हुए लगे माने कि वही एंजॉय कर रहे हैं. हाँ, तो द पोएट मेड हिमसेल्फ वेरी मच श्योर दैट डेफोडिल्स आर, हाँ डेफोडिल वेयर भी लिख सकते हैं. हाँ, एंजॉयिंग देमसेल्फ द बेस्ट. हाँ, and that enjoyment make us feel the interaction of the feelings of the poet, and he thought that he thought that daffodils are dancing in my mind mentally. हाँ, स्प्राइटली डांस जो जीवंत नृत्य कर रहे हैं. हाँ, तो जो हमारे जो यहाँ पे स्टेजा पे था, जैसे कंटिन्यूअस एज द स्टार दैट शाइन्स एंड ट्विंकल इन द मिल्की ऑन द मिल्की स्काई. दे स्टेज इन नेवर एंडिंग लाइन. उनके नंबर के बारे में बोल दिए, उनका खत्म हो ही नहीं सकता. कोई कोई गिन सकता ही नहीं. हाँ, उसे कोई महसूस कर सकता है. हाँ, फिर क्या बोले, मैं उनको दिखा, इतना सारा थे, गिनना मुश्किल था, फिर भी 10,000 तो एक ही टाइम में मैं दिखाऊंगा. हाँ, क्या बोले, दे स्टेज इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ ए वे. कहाँ पे थे, झील के किनारे थे, पूरा लाइन में थे, रो बना के थे. हाँ, 10,000 सो आई एट ए ग्लैंस. जब मैं दिखा 10,000 तो दिखाऊंगा. फिर क्या, टॉसिंग देयर हेड्स, टॉसिंग देयर हेड. बिल्कुल, तो ये जो बात है इन स्प्राइटली डांस, मुझे लगा कि वही एंजॉय कर रहे हैं, नाच नाच के एंजॉय कर रहे हैं, वही एक हैं जो एंजॉय कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमारा पोएट का नेचर के प्रति क्या इंटरेक्शन है, लव है, स्नेह है, ये बता रहा है.
तो आज की स्टैंजा में हमारे जो पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ हमको ये समझाए, काल फिर और एक स्टैंजा में क्या समझे वही दिखेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स भी बोले सर एक स्टैंजा करके पढ़ेंगे, ज़्यादा होगा तो कुछ ज़्यादा हो जाता, कैप्चर नहीं हो पाता है। आप ध्यान से पढ़िए, डेफिनेटली कैप्चर होगा, बुक TBW की जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ एनीवे, तो जो भी समझ में नहीं आएगा आप मुझे बोलेंगे, आप कमेंट कीजिए। बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, बहुत सारा है। हाँ, whenever you feel any kind of problem, any kind of requirement, any kind of confusion, do get in touch so that we will walk over that. Okay then, thank you, have a nice time.